जय श्री महाकाल। बहुत बार देखा गया है कि आप लोग किसी भी शक्तियों से, अदृश्य शक्तियों से अपना काम करवाना चाहते हैं। बहुत बार में लोग शत्रु से दुखी होते हैं या प्रेत बाधा से दुखी होते हैं या अन्य किसी समस्याओं से दुखी होते हैं, पर वो किसी जानकार के पास जब जाते हैं तो हर जानकार उन्हें प्रेत बाधा, भूत बाधा या किया कराया या जिन्न बाधा या अनेक प्रकार की बाधाएं, ऊपरी बाधाओं से संबंधित बता देते हैं। और इतना सब बताने के बाद भी वो उसे ठीक और आराम नहीं कर पाते हैं। अगर चलो बता दिया जाए कि इस व्यक्ति को ये प्रेत बाधा है या ये जिन्न बाधा है, तो ये बताने के बाद व्यक्ति ठीक तो होना चाहिए, पर वो व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद ठीक नहीं होते हैं। तो आज आप लोग ध्यान से इस जानकारी को सुनिए और इस जानकारी में काफ़ी आप लोगों को जानकारी मैं दूंगा जिससे आप लोग समझ सकते हो, और उपाय भी दूंगा जिसे आप कर सकते हो। अगर सही तरीके से कर लिए तो आप बिल्कुल इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो और शक्तियों से, किसी भी शक्तियों से जुड़ सकते हो। किसी भी का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी शक्तियों से, जो जिससे आप संपर्क कर पाओ, जिससे आपने संपर्क साध लिया उससे जुड़ सकते हो। अगर नहीं संपर्क साध पाए तो नहीं जुड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। ये नहीं कि आपने संपर्क भी नहीं किया या प्रयोग भी नहीं किया और शक्तियों से जुड़ गए। बात यह होता है कि जब पहली चीज़ आपको बता दूं कि लोग सब प्रेत बाधा निकाल देते हैं तो ठीक क्यों नहीं होता है। देखो, मैंने अपने जीवन में मैं अनगिनत जगह पे गया हूँ और भूत नियाव या अच्छी अच्छी जगह पे जहाँ काफ़ी पेचीदे मामले होते हैं, इसे जानकारों का दावा होता है कि प्रेत बाधा है, अंत में नहीं निकलता है। तो देखो, ये होता यह है कि जो जानकार होते हैं, जो गुनिया होते हैं, क्लियर जानकारी नहीं होती है उन्हें। जो क्लियर होती है देख विद्या, एक होते हैं ना कि गांव में भाषा में कि ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने वाली बात होती है कि अपने आगे किसी का सुने ना। तो ऐसे ये लोग होते हैं कि प्रेत भी ना रहे ना, फिर भी आपको जिन 2-4 प्रेतों के वो नाम पहले से सुन रखे होते हैं, 2, 4, 10 या जिन प्रेतों को वो नाम पहले से सुन रखे होते हैं। मैं क्लियर जानकारी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ घटी, जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ कि वह जानकारी जो मेरे आंखों से घटी हुई है और मैंने स्वयं देखा है और उसका अनुभव किया हुआ है, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग अपना समय, अपना धन और अपना व्यर्थ की टेंशन ना बर्बाद करें। जो करें जानकारी होनी चाहिए और सोच समझ के खुद करें, किसी और को दोष बिल्कुल ना दे। क्योंकि हम किसी की जानकार के पास हम स्वयं जाते हैं, जानकार हमारे पास नहीं आता है, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, हम स्वयं जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जब वहाँ हम जाते हैं तो सबसे पहले वो अपना अगरबत्ती, कपूर, अपना जो है पूजा पाठ की इत्यादि वो जला के फिर आँख बंद करते हैं, फिर पता नहीं क्या मंत्र बुदबुदाते हैं और इसके बाद वो आपको बता देते हैं जिन, खबीस या धनमध्य, जो उनकी आइडिया होती है वो अपने हिसाब से बता देते हैं आपको। अब बताने का मेरा ये मानना होता है, मैं पहले से ही जहाँ गया हूँ मैंने सीधा बोल दिया हूँ कि भाई बताना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस व्यक्ति अगर उससे ठीक कर दो तो उसे बता दो कि तुम्हें एक चुड़ैल लगी है तो वो भी उसे मान लेगा, पर वो व्यक्ति ठीक होना चाहिए। अगर व्यक्तियों को आप बहुत ज़्यादा बता दो तुम्हें ये है, ब्रह्म है, ये है, दुनिया भर की आप मसानी, आजकल तो मसानी कॉमन हो गया है कि मसानी, पर एक चीज़ आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा मसानी क्रिया के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूँ, आप समझ जाओ आप लोग, क्योंकि आप लोग ना किए हो और मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने स्वयं अनुभव किए हैं। और आज भी मैं जब भी जाता हूँ तो यही क्रियाएँ चलती हैं लोगों के साथ, बड़े बड़े बुजुर्ग हो, वो सब यही क्रियाएँ अपना, ये है उधर है, सही का कोई पता नहीं। सही से जैसे कोई लेना ही देना ना हो, ठीक हो ना हो, तो इसमें देखो जब बता देते हैं तो वही मरीज व्यक्ति है, मरता क्या नहीं करता, हाँ बाबा जी ठीक कर दो। अब बाबा जी लंबे चौड़े बता दिए, अब बताने के बाद फिर क्रिया जो है पूजा पाठ सब देने के बाद भी वो मरीज ठीक नहीं हुआ, तो क्या उसे मानोगे?
उसे प्रेत मानोगे कि जिन्न मानोगे कि खबीस मानोगे? बाबा जी की देख विद्या तो बता दिया कि भाई तुम्हें जिन्न है, प्रेत है, बेताल है या जो है, उन्होंने अपने मुंह से बताया। आप लोगों में से कोई भी हो सकता है दुखी व्यक्ति, तो आप लोग इतना जान लीजिए कि ये जो बता दिए जाते हैं कि भाई ये है समस्या, वो है समस्या, तो क्लियर जानकारी है तो ठीक हो जाओगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा, यहाँ वहाँ फिर भटकते ही रहोगे। तब ये वहाँ से बात अब आ गई प्रेत शमशानी शक्तियों से काम लेना। यहाँ मैं बता दूं, शमशानी शक्तियों को व्यक्ति अड्ड-बड्ड या चलते फिरते झोला छाप नहीं हटा सकते हैं, वो स्वयं ही मुसीबत ले लेंगे। सिर्फ नाम बता देते हैं कि शमशानी शक्तियाँ लग गई है, पर असल में शमशानी शक्तियाँ लगी नहीं होती हैं। आप सब जानते हो कि शमशानी शक्तियाँ कितनी खतरनाक होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जिसके पीछे लग गई उसका घर बर्बाद कर देती हैं। अब आजकल सिद्ध पुरुष कितने हैं ये भी मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग ध्यान रखें, सोच बूझ से काम लगे। मसानी शक्तियों को हटाने का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है। उनके ऊपर से कुछ मीठे हो, मीठा में सबसे ज़्यादा प्रेतों को, शक्तियों को, अगर जिन्हें पसंद है, ऐसे प्रेत शक्तियाँ या मसानी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा मांस और शराब की शौकीन होती है। अगर आप अन्य तरीके से अगर इसमें से नहीं हो, तो अगर अन्य तरीके से अगर प्रसन्न करना चाहो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको गुलाब जामुन जो काले काले गोल गोल आते हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। और इसके अलावा मैंने सफ़ेद बर्फ़ी भी दिया है, अन्य मिठाइयाँ भी दी हैं, पर मैं कई मिठाइयों को दे के मैंने देखा, अभी आपको बर्फ़ी रख दिया जाए, आप सोचो, क्योंकि मरते हैं इंसान तो प्रेतों में या अन्य शक्तियों में उनकी उम्र से उनमें शक्तियाँ आती हैं, उनके उम्र से उनमें शक्तियाँ आती हैं। तो अगर इंसानों को बर्फ़ी और गुलाब जामुन रख दिया जाए जो काले काले होते हैं, आप लोगों के एरिया में क्या उसे बोला जाता है, आप लोग अपने हिसाब से समझ लें, मीठे होते हैं काले काले गोल गोल, तो सबसे पहले हमारा मन उसी पे दौड़ेगा। मैंने लड्डू भी वहाँ चढ़ाए हैं, बर्फ़ी भी चढ़ाए हैं, जलेबी भी चढ़ाए हैं, नमकीन भी चढ़ाए हुए हैं, और वो भी, पर जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी मज़ा उसी में आया था। मैंने सोचा कि अरे इसको कौन चढ़ाएगा, एकदम जाते जाते वो सीरा गिर जाएगा, वो लग जाएगा कपड़े में, इधर उधर सोच साच के शायद बोला चलो इसे भी दे देते हैं, पर उसे तुरंत स्वीकार कर लिए। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को अपने अनुभव बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आप लोग जब जाएं तो कोशिश हो कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास इतना नहीं समय है कि व्यक्ति ज़िंदगी भर प्रयोग ही करता रहे कि कुछ मिले कुछ मिले। पर हम लोगों का, आप लोगों को ये रहता है कि आप लोगों को आसान से आसान बताया जाए जिससे आप लोग सफल हो जाओ, और सफल हो गए तो आगे का मार्ग आप लोग स्वयं ही जान जाओगे। और आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, इंसानी जीवन समझ पाना मुश्किल है। इंसानों का जो जीवन है या दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। आप प्रेतों को कैसे जान पाओगे, इसलिए सोच लेना और समझ लेना ऐसी बातों को अच्छी तरीके से। इंसान के मन में क्या चल रहा है वो तो पता ही नहीं है, और प्रेतों के मन में क्या चल रहा है ये कैसे जानोगे। इसलिए जो करना बड़ा सावधानी से करना, और ऐसी चीज़ों में बझना मत कभी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, मृत आत्मा जो जिसे हम जला देते हैं या फूंक देते हैं, उनसे कैसे काम लिया जाए। वैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद कुछ ही लोग जो हिम्मती हैं या कुछ लोग जो कर पाएँ, तो अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार में पूछे हैं कि भाई मृत आत्माओं से जो मर रहे हैं उनसे संपर्क कैसे साधा जाए। घर के व्यक्ति, उनकी इतने मतलब अंदर प्रेम उनके रहता है, जो कोई मर जाता है, चाहे उनके परिवार के सदस्य हों या सगे संबंधी हों या कोई भी हो, जब व्यक्ति मर जाता है तो उनके अंदर इतना प्रेम बसता है, तो बोलते हैं हम उनसे मिलें कैसे, उन्हें कैसे। तो देखो, मिलना एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि वो सबसे पहले आत्मा रूप में है, ऊर्जा के रूप में है, और हमारी जो देखने की शक्ति है नेत्र की, ये ऊर्जा रूप को नहीं दिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ से देख सकते हो, कोई शक्ति हो और अभिमंत्रित करके अगर नेत्रों पे बिठा लिया जाए तब उसे देख सकते हो। जो लोग भूत प्रेत या अन्य शक्तियों के दर्शन करते हैं वो इन्हीं द्वारा करते हैं। जैसे मैं भी देख विद्याओं का जिक्र करता हूँ तो इन्हीं द्वारा देखा जाता है।
अन्यथा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आप ऐसे साधारण तरीके से, मैं जैसे आप हो ऐसे मैं हूँ, मैं भी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि इनके लिए वो शक्ति होती है, उस शक्तियों उस मंत्रों में वो शक्ति बंधित होती है और वो सिर्फ दिखाने का ही काम करती है। तो आप अन्य शक्तियों से उस महाल को जांच सकते हो, समझ सकते हो। तो आप लोग अब ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम जो व्यक्ति मर जाए, जिस दिन मरा हो उस दिन आपको जिस शमशान में लेके जाएं, और एक बात यहाँ नोट करना कि उस व्यक्ति का कोई कपड़ा जरूर होना चाहिए। अगर आपको वहाँ कपड़ा ना मिले, जैसे आपने जा गए तो कपड़ा ना मिले, तो व्यक्ति को आप ध्यान रखना कि आप जलाने वाले व्यक्ति को उसी में शामिल हो जाना। उसी में शामिल हो जाने के बाद आप वहाँ से कपड़ा प्राप्त कर लें उसके, क्योंकि जब जलाने जाते हैं शमशानों में तो कपड़ा लेके जाते हैं। हला आप लोगों की तरफ लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से करते हैं, तो वहाँ अपने हिसाब से देख लेना। कपड़ा एक ले लेना और गुलाब जामुन आप एक ही चीज़ रखना, गुलाब जामुन रखना है। और वहाँ जाके शमशान में जो शक्तियाँ होती हैं, 3-4 शक्तियाँ, जैसे काम्बुल प्रेत हो गया, रूपा चुड़ैल हो गई, और घटवारी और मसान, इन सबको वहाँ जाके पूजा दे देना है। इसलिए दे देना है ताकि ये लोग आपके चीज़ों में विघ्न ना डालें और रोक ना करें। नहीं तो अगर ये लोग रोक लगा देंगे तो हम जिस काम में गए हैं उसे सफल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इनको देने के बाद गुरु स्मरण करने के बाद शमशान में प्रवेश करें, और वहाँ जाने के बाद जो उसका कपड़ा है और उसका नाम पता होना चाहिए, गोत्र पता होना चाहिए। फिर आप उसका नाम लें, 3 बार उसका नाम लें कि फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ। फिर 3 बार नाम से और पीछे गोत्र लगाएं, उसे 3 बार फिर गोत्रों के साथ बोले, और गोत्र के साथ बोलने के बाद तब उसे प्रेत को अगर एक बार ही काम लगा लेना हो तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे लिए तो, मेरे समझ से तो आप लोग एक ही बार ले, क्योंकि आप लोग हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए बोल देंगे, तब वो व्यक्ति अगर साथ रह गया तो उसे छुड़ाने का विधान बड़ा जटिल होता है। तो इसलिए बस काम के ही लिए बोले तो बड़ी अच्छी बात है। उसे बार बार उस आत्मा को फिर प्रयोग न करे। जो मरा हो व्यक्ति उसको एक भी बार प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा दूसरी बार वो आत्मा लालचवश आपके पीछे चिपक जाएगी। भाई हम भी लालची होते हैं तो वो भी लालची ही होती हैं। वो बार बार ना करें, एक बार ही यह प्रयोग करें, बार बार ना करें, अन्यथा आपके पीछे लग जाएंगी वो, तो फिर आपको आगे चल के समस्या उत्पन्न करेंगी। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को शुरू और अंत और उसके लाभ और हानि दोनों ज्ञात होने चाहिए। करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी पे करे। तो उसको 3 बार गोत्र के साथ बोलने के बाद फिर उसे सब जब चले जाए, जला के वहीं जला के जब चले जाए, उसकी लाश जब जलती रहेगी तो उसके शरीर में से जो आत्मा है वो निकल जाती है। प्राण तो चला जाता है मरते ही, पर आत्मा उसका शरीर से मुंह से चिपका रहता है। फिर आपको वहाँ चले जाना है। जब वो निकलेगा, जब जला के उसके गांव घर वाले जाएं, तो उसी समय संध्या के समय आप इंतज़ार करें। उसे बोल दे कि रुका रहो। जब आप ये नाम गोत्र बोले तो उसे रुकने के लिए बोले वहाँ। तो आपको जब शाम हो जाए तब उसे उसी के कपड़े पे बिछा के और अगरबत्ती 3 अगरबत्ती जलाएं, 3 जगह कपूर जलाएं, और उसी के कपड़े पे आपको कोई कागज़ नहीं रखना है, डायरेक्ट कपड़े पे ही रखना है। ध्यान रखना, कपड़े पे ही रख के और फिर उसे 3 बार उसके नाम पहले और गोत्र के साथ उसे बुलाएं। अब पिता का नाम मालूम हो तो वो भी बुलाएं, और नहीं है तो कोई बार नाम और गोत्र करके अपना भोग ले जाने के लिए फिर उसी पीछे अपना काम बोल दे। जो आपको एक काम करवाना है वो काम बोल दे। ध्यान रखें, एक चीज़ नोट रखें कि ये काम एक ही बार करें, बार बार बिल्कुल ना करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये आत्माएं होती हैं, क्योंकि हम बार बार जब कुछ करते हैं तो हमें और अदृश्य आत्माएं चिपकने का डर होता है। तो इसलिए काम एक ही बार कराएं। और ध्यान रखना कि ये शक्तियां अपने शक्ति और बल के अनुसार काम करेंगी। कभी कभी ये पूजा ले भी लेती हैं पर काम नहीं करती हैं। वो इसलिए नहीं करती हैं कि इनके सामर्थ्य से वो काम बाहर होता है। इनके बल जो होता है, इनकी एक सीमा होती है, इनका कार्य करने की एक परिनिधि होती है। तो बहुत अगर ऊंचे काम होते हैं तो ये नहीं कर पाती हैं, जाती हैं, लेकिन इनके बस के बाहर होता है, क्योंकि अभी नए नए मरे होते हैं तो उतने बलिष्ठ नहीं होते हैं। मैं आगे भी भविष्य में आप लोगों को बलिष्ठ क्रियाओं के बारे में बताऊंगा, पर धीरे धीरे आप करोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि शमशान के बारे में थोड़ा जान लोगे, समझ लोगे, और थोड़ा सा 1-2 क्रियाएं छोटी कर लोगे तो आप लोगों का जो हिम्मत है वो बढ़ जाएगा। और 2-4 बार वहाँ के सहायक शक्तियों को अगर पूजा दोगे तो वो भी आप पे थोड़ा बहुत
कृपा बना देंगी तो आपका अहित नहीं होगा भविष्य में। नहीं तो क्या होगा, हम किसी को जानते नहीं, हम पहले ही वहाँ उड़ के बैठ गए तो दिक्कत हो जाती है। लोग इसीलिए तो साधनाओं में असफल हो जाते हैं। शमशान में न तो जगाने का विधान है, न अन्य पूजाओं का विधान है, न प्राण सुरक्षा मंत्र अता पता है, न अस्थियों माला का ज्ञान है। बस सीधे चलो अघोर साधनाओं में, अघोर का नाम ले लिए, बस उनके माइंड में शमशान आ गया। और शमशान का मतलब होगा शमशान में सिद्धि। पर कोई पत्ता मिला, हाँ अनुभव आ गए, अनुभव आ गए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को। शमशान में लाख बार सोच समझ के जाना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे आपके परिवार हैं, आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सगे संबंधी हैं। अगर आपके शरीर के साथ आत्माएं जुड़ के आ गई आपके घर, तो समझो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का माध्यम बन जाएगा। इसलिए जो काम करें सोच समझ के करें, और इस क्रिया को करेंगे तो बिल्कुल ही लाभ आप लोगों को होगा। आप लोग बिल्कुल प्रसन्न मन से और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करेंगे। बिल्कुल ये बहुत बार आजमाया हुआ है, मैं भी इसलिए आजमाए हुए प्रयोग बताता हूँ, ताकि आप लोगों का समय नुकसान ना हो और आप लोगों को कुछ ना कुछ उससे लाभ हो। तो आप लोग इसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जय श्री महाकाल।